जब भी कोई ठोकर मारे तब भी तुम मुस्का देना। जब भी कोई ठोकर मारे तब भी तुम मुस्का देना। इतने अच्छे लोग नहीं हैं जितने अच्छे हम हैं यार। होठों से हंसता हूँ लेकिन देखो आंखें नम हैं यार। होठों से हंसता हूँ लेकिन देखो आंखें नम हैं यार। हंसना मुस्काना खुश रहना ये सब सिर्फ भरम है यार। झूठ मूठ में हंस देता हूँ सबको अच्छा लगता है। झूठ मूठ में हंस देता हूँ सबको अच्छा लगता है। गम को खुशियाँ कह देता हूँ लेकिन गम तो गम है यार। और जब वापस आना होता है तब जाते ही क्यों हैं लोग। जब वापस आना होता है तब जाते ही क्यों हैं लोग। सब्र करो जल्दी आता हूँ ये सब सिर्फ सितम है यार। क्यों भागा करते हैं हम सब अक्सर खुशियों के पीछे। क्यों भागा करते हैं हम सब अक्सर खुशियों के पीछे। गम में खुशियाँ देखो ढूंढो क्योंकि खुशियाँ कम हैं यार। और आखिरी शेर है, मोहित भाई ने पढ़ा कि जब भी कोई ठोकर मारे तब भी तुम मुस्का देना। जब भी कोई ठोकर मारे तब भी तुम मुस्का देना। इतने अच्छे लोग नहीं हैं जितने अच्छे हम हैं यार। तो एक कहानी है, किस्सा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जो भी आप समझें अपनी भाषा में। तो आप लोगों ने सबने कोई ना कोई अपनी चीज़ खोई होगी अपने घर में ही। जैसे आपने कोई तस्वीर कहीं रख दी, आपको नहीं मिली। आपने कोई कविता लिखी थी, फिर आपको वो नहीं मिली। ऐसा सबके साथ हुआ होगा। हुआ है सबके साथ। आपने अपनी रखी चीज़ खो दी और फिर आपको कभी मिली नहीं। तो मैं आपको आपकी खोई हुई चीज़ों का पता देने आया हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ कहीं रखते हैं या कुछ करते हैं तो उन्हें रख के हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोन कहीं रखा और मैं दुकान से चला आया, तो उस फ़ोन रखने और दुकान से निकलने के बीच मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई कि मैं उस फ़ोन को भूल गया। मैंने रखा फ़ोन और मैं वहाँ से निकल आया। तो उस बीच में क्या हुआ कि मैंने अपना फ़ोन रखा और मैं भूल गया। आप भूलना शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भूलना क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊंगा खोना क्या होता है। तो ऐसे क्या होता है कि मेरे एक बचपन की तस्वीर थी। वो तस्वीर मुझे बहुत पसंद थी और सबको पसंद थी। क्योंकि उसमें मैंने कोई कपड़े नहीं पहने थे, वो मैं 2 महीने का रहा होऊंगा तब की तस्वीर थी। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने उस तस्वीर को फाड़ दिया, क्योंकि लोग चिढ़ाते थे कि अरे ये तो ऐसी तस्वीर है। तो माँ ने उसको टेप वेप से चिपका के और फिर उसको रख दिया मेरी डायरी में। और वो तस्वीर मेरे सामने होती थी मेरी टेबल पे, जहाँ मैं कविताएं लिखता हूँ, जहाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि वो डायरी मैंने एक बक्से में रखी और वो बक्सा धीरे धीरे करके तमाम सारी चीज़ों के नीचे दबता चला गया। और 3-4 साल बाद मुझे लगा कि यार वो मेरी तस्वीर कहीं खो गई है, और मैंने बहुत ढूंढा और मुझे याद नहीं आया वो तस्वीर कहाँ है। मैंने घर में सबसे पूछा, जिसको मालूम होना चाहिए था, अपनी बहन से, भाई से, माँ से, जिसको भी मालूम होना चाहिए था मैंने सबसे पूछा वो तस्वीर कहाँ, और किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गई। 7-8 साल बाद, अभी 2022-23 की बात है, घर की सफाई चल रही थी, हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो अचानक वो बक्सा खुला और वो डायरी गिरी और मेरे हाथ में वो तस्वीर आई। तो मुझे लगा कि यार हम चीज़ों को खोते नहीं हैं, बस हम भूल जाते हैं कि हमने उन्हें कहाँ रखी है। और हमारी जितनी चीज़ें खोई हैं, जितनी चीज़ें हम कहीं भी रख के भूल गए हैं, उनका सिर्फ इतना पता है कि आपको अपने बीते हुए दिनों में लौटना और आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपने कभी खोया है और जिसको आप सोचते हैं कि ये चीज़ें खो गई हैं। और एक कविता है मेरी, और इसके बाद फिर मैं अपनी जगह जाऊंगा, शायद एक गज़ल भी सुनाऊंगा। अभी कविता पढ़ते हैं फिर। तो मेरा पुराने दिनों से बहुत वास्ता रहा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था, और हमारे यहाँ थोड़े रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग हुआ करते थे। तो उस चक्कर में मेरे दोस्त वगैरह बने नहीं, क्योंकि कॉलेज का रूल होता था कि आप कॉलेज ख़त्म, क्लासेस ख़त्म करने के बाद DSW आएंगे, वहाँ बैठेंगे और अपना काम वाम करेंगे, जो भी इवेंट का काम होगा। और इस चक्कर में मेरे जितने दोस्त थे फर्स्ट ईयर में, वो धीरे धीरे कहीं खो गए। मैं उन्हें रख के भूला नहीं, लेकिन मेरी आदत और मेरा काम ऐसा रहा कि वो धीरे 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 करके खोते चले गए। और फिर अभी जब मैं आज यहाँ बैठ के और या कहीं भी बैठ के, कल मैं यात्रा में था, ट्रेन में था, और मैं सोच रहा था कि यार सबके पास दोस्त होते हैं, सब कोई अच्छा करता है। इसकी एक वजह है मैं इंट्रोवर्ट भी बहुत हूँ, तो इसलिए दोस्त नहीं ज़्यादा बन पाते हैं। बट जितने बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं, क्योंकि मैं सहेज नहीं पाता हूँ चीज़ें। तो मैं अपने बीते हुए कल को एक सीख देता हूँ अपने आज से, तो उसको मैंने एक कविता में लिखा, आप सुनिएगा। ऐ मेरे गुजरे हुए कल, तुम सुनाना आज को अपनी कहानी। ऐ मेरे गुजरे हुए कल, तुम सुनाना आज को अपनी कहानी, और बताना हाल अपना,
किस तरह से तुम उठे थे जब गिरे थे राह में, किस तरह तुमने जलाया था स्वयं को रात में, किस तरह तुम सह गए थे राह की सब ठोकरों को, किस तरह तुमने लगाई नाव अपनी साहिलों पर। तुम बताना दर्द अपना और दिखाना जख्म सारे, आज को तुम थाम लेना और पकड़ना हाथ उसका, फिर जरा उसे नीचे गिराना और उसे मजबूत करना। तुम उसे यह भी बताना राह में एक भीड़ होगी, खो न देना तुम स्वयं को इस चमकती रोशनी में, ऐ मेरे गुजरे हुए कल। तुम उसे सब कुछ बताना और बताना सामने है एक सुनहरा कल तुम्हारे। तुम उसे यह मंत्र देना हारना तुमको नहीं है, तुम उसे साहस भी देना और कहना चल अकेले। तुम सुनाना हार की सारी कहानी आज को, तुम बताना राह में काला घना तम भी मिलेगा, फिर बताना जीत का एक आखिरी तुम मंत्र उसको। मत ठहरना राह में ठोकर मिले कोहरे मिले, मत उलझना तुम कहीं दुनिया की मीठी बात में, ऐ मेरे गुजरे हुए कल। तुम उसे साहस भी देना और कहना तुम सुनाना कल को अपने ये कहानी। और मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ और मेरी किताबें भी हिंदी कविताओं की होती हैं, और आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मोहित भाई के जैसे मैं प्रमोशन कर देता हूँ। तुम्हें अब लौट आना चाहिए, मेरी एक किताब का नाम है, और दूसरी किताब का नाम है तुम्हारे जाने के बाद। आप लोग कहीं भी पूरे इंटरनेट पे ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मेरी कविताएं बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ। आप लोग जाने के बारे में जानते हैं, जब कोई जाता है तो बहुत बुरा लगता है, सब कुछ खाली खाली सा लगता है। लोग बोलते हैं कोई जाता है अपने साथ कुछ ले के नहीं जाता है, लेकिन कभी आप पीछे मुड़ के देखिए तो वो एक जगह खाली हो जाती है, फिर वो कभी नहीं भरती है। और बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे संस्मरण और बहुत सारी नई चीज़ें जो आगे आने वाली होती हैं, बहुत सारी संभावनाएं उस आदमी के साथ चली जाती हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि कोई जाता है तो खाली हाथ जाता है। जो जाता है वो अपने हिस्से का सब कुछ लेकर चला जाता है। तो मैं जाऊँ इससे पहले मैं कविता सुना देता हूँ। जाना कितना भयावह होता है, जाना कितना भयावह और कष्टकारी होता है, कितना कुछ छूट जाता है पीछे। कोई ज़रूरी सामान, पानी की बोतलें, कोई कपड़ा, कोई कागज़, और अगर सब कुछ ले लिया तो यादें तो छूट ही जाती हैं ना। जाना कितना कष्टकारी होता है ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।